हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई डू रिच पीपल पे लेस टैक्सेस। ओके, आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि जो रिच पीपल होते हैं वो लेस टैक्स पे करते हैं, राइट? क्या रीज़न है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो इनकी जो मेजर इनकम होती है वो बिजनेस से होती है, राइट? बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट से, सैलरी से नहीं होती। तो अगर अगर वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर आपको पता होगा कंपनी में आप एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हो, लाइक सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी बिजनेस इनकम होगी माइनस दिस एक्सपेंसेस, आपका नेट प्रॉफिट आता है, राइट? जो आपको नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होता है, नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होता है। वहीं एक से जो सैलरीड इंडिविजुअल होता है उसको पूरे सैलरी पे टैक्स पे करना होता है, राइट? और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कई सारे जो क्रिकेटर्स हैं या एक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, राइट? और अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो आपका उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, राइट? एंड थर्ड थिंग इज डेट कि वो जो रिच पीपल होते हैं वो हाईली एफिशिएंट असेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, लैंड हो गया, राइट? और अगर आप लैंड इन में इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका जो कैपिटल गेन होता है वो काफ़ी, कैपिटल गेन जो होता है वो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, राइट? और वो लो रेट होता है एज कम्पेयर टू जो आपका स्लैब रेट होता है सैलरी का। So by using this way, they can pay a less taxes as compared to middle class family, right? Thank you guys। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए। थैंक यू।